एक राम प्यारे नाम का व्यक्ति था। वो लकड़ियां काटने का काम करता था। वो रोज जंगल जाके लकड़ियां काटा करता था और फिर वो लकड़ियों को अपने कंधे पर लाद कर बाजार ले जाया करता था। लकड़ियों को बेचकर जो पैसे मिलते थे उसी पैसे से उसका परिवार चलता था। एक दिन पता नहीं वो किस धुन में था, पेड़ की डाल पर उल्टी तरफ बैठकर लकड़ी काटने लगा। उसी समय वहां से एक घुड़सवार गुजरा। खटखट की आवाज सुनकर उसने ऊपर देखा। राम प्यारे को पेड़ की डाली पर उल्टी तरफ बैठा देखकर घुड़सवार को बहुत अजीब लगा। उस घुड़सवार ने कहा, अरे भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? फिर राम प्यारे ने कहा, लकड़ी काट रहा हूँ, देख नहीं रहे हो क्या? देख रहा हूँ, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। तुम गलत ढंग से बैठकर लकड़ी काट रहे हो। जब डाल नीचे गिरेगी तो साथ में तुम भी गिर जाओगे। राम प्यारे को घुड़सवार की ये बात बहुत बुरी लगी। राम प्यारे ने कहा, क्या मुझे बुद्धू समझ रखा है? जिंदगी बीत गई मुझे लकड़ी काटते हुए, अब तुम मुझे लकड़ी काटना सिखाओगे? जाओ जाओ, अपना अपना काम करो। ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ अपने रास्ते पर। जब चोट लगेगी ना तब पता चलेगा तुम्हें। इतना कहकर घुड़सवार चला गया। राम प्यारे फिर से पेड़ की डाली काटने में जुट गया था। थोड़ी देर बाद तेज आवाज के साथ पेड़ की डाली नीचे गिर गई। उसी के साथ राम प्यारे भी नीचे आ गिरा। उन्हें कई जगह चोट लगी थी, जगह जगह कट फट गया था, खून भी निकलने लगा था। वो जैसे तैसे उठकर बैठा। तभी उसे घुड़सवार की बात याद आई। वो सोचने लगा कि जरूर वो कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी होगा। उसने जो कहा वही हुआ। उससे कुछ और पूछना चाहिए। बस ये सोचते ही राम प्यारे अपने गधे पर बैठकर घुड़सवार को ढूंढने निकल पड़ा। कुछ दूर आगे जाकर उसे घुड़सवार मिल गया। वो एक पेड़ की छाया के नीचे लेटकर आराम कर रहा था। राम प्यारे ने उसके पैर पकड़ लिए और घुड़सवार को कहा, आप तो बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ मेरे साथ। अब मुझे कुछ और बताइए। राम प्यारे की बात सुनकर घुड़सवार परेशान हो गया। उसने कहा, ज्योतिष से मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। मुझे तो अपना ही भविष्य नहीं पता, तो तुम्हें क्या बताऊंगा। मेरे पैर छोड़ो, अपने घर जाओ। राम प्यारे कहता है, ऐसा कहकर मुझे निराश ना करो। मैं 20 साल से लकड़ी काट रहा हूँ, आज तक कभी नहीं गिरा। पर आप आज की भविष्यवाणी सच हुई है। जब तक आप मेरा भविष्य नहीं बताएंगे तब तक मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा और ना ही घर जाऊंगा। घुड़सवार ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। आखिर में इस मुसीबत से पीछा छुड़ाने के लिए घुड़सवार ने बोला, ठीक है, पूछो, लेकिन कोई एक ही बात पूछना। मैं एक बार में एक ही बात बताता हूँ। राम प्यारे ने कहा, जब एक ही बात बतानी है तो ये बता दो कि मैं कब मरूंगा। घुड़सवार सोच में पड़ गया। मौत के बारे में भला क्या बताऊं इसको, और बिना बताए पीछा भी नहीं छोड़ने वाला है ये। घुड़सवार को कुछ भी समझ नहीं आया कि अब क्या किया जाए। उसने सोचा, चलो इसे कुछ भी बता देता हूँ, कम से कम ये यहाँ से जाएगा तो सही। ये सोचते हुए घुड़सवार ने कहा, तुम्हारा गधा जब 3 बार छींकेगा तब तुम मर जाओगे। ये बोलकर घुड़सवार राम प्यारे से पीछा छुड़ाकर वहां से चला गया। ये सुनते ही राम प्यारे को मौत का भय लगने लगा। अब वो पूरा ध्यान अपने गधे की देखभाल में लगाने लगा। उसे अपने गधे की हमेशा फिक्र रहने लगी, कहीं गधे को सर्दी या जुकाम ना हो जाए। अगर उसे सर्दी जुकाम हुआ तो छींक आएगी, और छींके आएगी तो मेरी मौत पक्की। मैं किसी भी कीमत पर गधे को छींकने नहीं दूंगा।
एक दिन वो गधे पर बैठकर जंगल से गुजर रहा था। तभी अचानक गधे को जोर से छींक आ गई। छींक इतनी जोर की थी कि राम प्यारे उछलकर नीचे गिर पड़ा। उसके होश उड़ गए। राम प्यारे ने कहा, हाय राम, अब क्या होगा? कहीं ये फिर ना छींक दे। मुझे हर हालत में इसे दूसरी बार छींकने से रोकना है, लेकिन कैसे रोकूं? जब उसे कुछ नहीं सूझा तो उसने दोनों हाथों से गधे का मुंह और नथुना जकड़ लिया। गधे को सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। वो अंदर ही अंदर फूल रहा था। उसकी अंदर की सांस अंदर ही फंसी पड़ी थी। इस घुटन से छुटकारा पाने के लिए उसने पूरा जोर लगाकर फिर छींक मारी। छींक के साथ ही राम प्यारे गधे से बहुत दूरी पर जा गिरा। इस दूसरी छींक ने तो उसके दिमाग की बत्ती ही गुल कर दी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे अब गधा साक्षात यमराज लगने लगा था। गधे के नथुने किसी तोप के मुंह जैसे लगने लगे थे, जिनका निशाना उसकी तरफ था। पता नहीं कब धमाका हो जाए। राम प्यारे तीसरी छींक रोकने के लिए इधर उधर भाग भाग कर कुछ खोज रहा था। तभी उसे आंवले की बराबर के दो गोल गोल पत्थर मिल गए। पत्थर मिलते ही राम प्यारे बहुत खुश हो गया। उसने तुरंत एक एक पत्थर गधे के दोनों नथुनों में ठोक दिया। नथुनों में पत्थर ठोकने के बाद उसे बड़ी राहत मिली। कमर पर हाथ रखकर वो गधे के सामने खड़ा हो गया और बोला, चलो बेटा, अब छींक के दिखाओ। नथुनों में घुसे पत्थरों से गधे की सांस घुटने लगी। वो पत्थरों को निकाल फेंकने के लिए जोर लगा रहा था। अंदर ही अंदर उसकी सांसें फूलते ही जा रही थी। राम प्यारे को पक्का यकीन था कि अब वो नहीं छींक पाएगी। वो बड़ी शान से गधे के सामने खड़ा होकर उसे चुनौती दे रहा था। गधा भी आखिर कब तक बर्दाश्त करता। वो धीरे धीरे जोर लगाता रहा और फिर पूरी ताकत बटोर कर जोर से छींक पड़ा। उसके छींकते ही दोनों पत्थर बंदूक की गोलियों की तरह निकले और राम प्यारे के माथे में घुस गए। पत्थर लगते ही वो गिर पड़ा। अब वो सोच रहा था कि घुड़सवार सचमुच में बड़ा ज्योतिषी था। उसकी भविष्यवाणी सच हो गई थी। इस तरह से राम प्यारे सचमुच राम को प्यारा हो गए। लॉकडाउन में पढ़ाई। रोहित कक्षा 11वीं की परीक्षा दे चुका था। परीक्षा के आखिरी दिन किसी मामूली सी बात पर उसके दोस्त मानस से झगड़ा हो गया। मामूली सी बात, बस की सीट थी। उसने मानस को बस से उतरते उतरते 2-3 घूंसे लगा दिए थे। 2 दिन की छुट्टी के बाद ही 11वीं कक्षा की क्लासेस के लिए स्कूल खोलने से पहले ही लॉकडाउन का ऐलान हो गया। 10 दिन से घर में पड़े पड़े उसको बार बार मानस का ख्याल आता। पता नहीं उसको कितनी चोट लगी होगी। उसने अपना पूरा गुस्सा उसके ऊपर उतार दिया था। वो और मानस कितने अच्छे दोस्त थे। इस बार उनको मेडिकल की तैयारी भी करनी थी, परंतु कोचिंग और स्कूल बंद हो जाने से वो असमंजस में पड़ गया था। माँ कहती, बेटा घर में ही पढ़ाई करो, लेकिन घर में कैसे पढ़ता? स्कूल में लाइब्रेरी से भी किताबें मिल जाती थी। अभी सारी किताबें भी नहीं हैं। उसने सोचा भी नहीं था कि इस तरह की समस्या भी आएगी। एक दिन उसने पापा से कहा कि पापा, स्कूल में प्रिंसिपल सर से बात करिए, कुछ तो उपाय करना होगा। ऐसे कैसे दिन रात घर में बैठे समय बर्बाद करता रहूंगा। उसके पापा ने प्रिंसिपल को फोन लगाया। तब उन्होंने कहा, मिस्टर गोयल, डोंट वरी, वी आर ट्राइंग फॉर ऑनलाइन क्लासेस। रोहित को थोड़ी राहत हुई। उसने अपनी कॉलोनी के ही एक दोस्त को फोन किया। तब उसने बताया कि उसके स्कूल में भी ऑनलाइन क्लासेस होने जा रही है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो भी तैयारी करनी है, टीचर्स को इंस्ट्रक्शन दिया जा चुका है। दूसरे दिन स्कूल से मैसेज आ गया कि
कल से सभी बच्चे 9 बजे से लॉगिन करके बैठेंगे। 1:30 बजे तक ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। दूसरे दिन सुबह सुबह रोहित नहा धोकर यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हो गया। मम्मी को जगाया और बोला, जल्दी नाश्ता बना दो। मम्मी उसको देखकर हंसने लगी और बोली, यूनिफॉर्म क्यों पहन लिया? तब उसने कहा, ऐसे ही, कम से कम ये तो लगे कि हम सीरियसली पढ़ रहे हैं। 9 बजे से क्लासेस शुरू हो गई। पहला पीरियड गांगुली सर का था। स्कूल के टाइम टेबल के अनुसार ही पढ़ाई शुरू हो गई थी। बीच बीच में क्वेश्चन आंसर का भी दौर चल रहा था। जिसको जो पूछना था पूछ रहा था। बीच में लंच ब्रेक भी हुआ। 1:30 बजे क्लासेस खत्म हो गई। जो बच्चे पढ़ाई को लेकर सीरियस थे उनको जरूर फायदा था, पर कुछ बच्चे तो बीच बीच में म्यूट करके किसी से फोन पर बातें करने लगे। कौन सा यहाँ टीचर का डर है कि पनिश करेंगी या नोटबुक करेक्शन में 10 बातें सुनाएंगी। असाइनमेंट दे दिया गया था। टीचर्स की व्यस्तता बढ़ गई थी। विशेष रूप से मैथ्स और विज्ञान के टीचर्स परेशान थी कि बच्चों को सम्स या फॉर्मूले ये सब समझाने के लिए ब्लैक बोर्ड कहाँ से लाएं। अपनी नोटबुक में ही लिखकर बच्चों को समझाना आसान नहीं था। रोहित शाम को पढ़ने बैठा तो मन तरह तरह की आशंकाओं से जूझ रहा था। ये सब कितने दिन तक चलेगा? कब तक घर में बैठकर पढ़ेंगे? कभी हाथ में पेन उठाता, कभी रखता, फिर बैठकर असाइनमेंट में लग गया। क्लासेस शुरू हो गई थी। धीरे धीरे पढ़ाई करने में अच्छा लगने लगा। वो अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा रहा था। मानस का वो डरा हुआ चेहरा उसे रात को सोने नहीं देता। एक दिन रात में जब वो अपनी पढ़ाई खत्म करके सोने जा रहा था, तब उसने मानस के घर लैंडलाइन पर बड़ी हिम्मत करके फोन लगाया। फोन उसके पापा ने उठाया और कहा, वो तो सो गया है, सुबह फोन करेगा। सुबह क्लासेस शुरू होने से पहले उसने मानस को फिर फोन लगाया, तब उसी ने उठाया। रोहित सोच रहा था कि क्या बात करे। जब उधर से 2-3 बार हेलो हेलो की आवाज आई तो रोहित बोला, मानस फोन मत रखना, मैं रोहित बोल रहा हूँ। सॉरी यार, मुझे उस दिन बहुत गुस्सा आया, इसीलिए मैंने तेरे ऊपर हाथ छोड़ दिया। उस दिन सोचा था कि दूसरे दिन तुझे मना लूंगा, पर स्कूल ही बंद हो गया। उस दिन से ना मेरा पढ़ने में मन लग रहा है और ना ही रात को ठीक से नींद आ रही है। मुझे माफ कर दे मेरे भाई। रोहित की आवाज भारी हो गई। मानस ने बोला, अरे यार, गलती तो मेरी ही थी। मैंने ही तेरी सीट पर जबरदस्ती बैठा था। अब पता नहीं हमसे लॉकडाउन खत्म कर दे। हम बच्चों पर दया करें।